अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। समर सीज़न ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और अब आप लोग अक्सर अपने एसी बंद करने का सोच रहे होंगे अगले कुछ दिनों में। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हमने एसी को इस सीज़न के लिए ऑफ़ करना है, अगले कुछ अर्सा जब नहीं चलाना होगा, तो हमने उसको क्या क्या पॉइंट्स को फॉलो करना है ताकि एसी की परफॉर्मेंस ठीक रहे जब आप अगले साल उसको चलाएँ, उसकी लाइफ बढ़े। उसके अलावा हम उसके एसी के सर्विस मैटर्स को डिस्कस करेंगे कि एसी को सर्विस किस तरह किया जाना चाहिए, क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं, और कुछ हम ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो बड़े बेसिक्स हैं और आम हैं, पर अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारे एसी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और परफॉर्मेंस भी काफ़ी लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी सालों तक डिक्रीज़ नहीं होती। तो आज हम इस वीडियो में इन सब को डिस्कस करेंगे। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं उमर अवान, आपके चैनल टेक अप्लायंसेस से। सबसे पहले तो हम कुछ सेफ्टी की बात करें तो उसमें हम लोग अक्सर ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जो बेध्यानी में हो रही होती हैं, हमें पता नहीं चलता। उनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल हमारे एसी के लिए होता है कुछ केमिकल्स इस तरह के जो जिन्हें हम उनको ओपन छोड़ें तो वो हवा में उड़ जाते हैं। मिसाल के तौर पे पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, थिनर, पेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने एसी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर जिस रूम में एसी चल रहा है वहाँ पे आपने थिनर, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल नहीं लेके जाना, क्योंकि अगर आप ये लेके जाएंगे तो ये ओपन पड़ा होगा तो एसी इसको सक करेगा और आपके एसी के अंदर जाएगा और ये एसी को डैमेज करेगा। अगर आप इसके एसी के मैनुअल को देखें तो उसमें भी समटाइम ये मेंशन होता है कि आपने थिनर, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इन चीज़ों को एसी के साथ यूज़ नहीं करना। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, कोई पेंट हो रहा है, उस वक्त बेहतर है आप एसी को बंद कर दें, अदरवाइज़ आपका एसी डैमेज होगा। उसके बाद आप कोशिश करें कि अपने इन्वर्टर एसी या बेशक नॉर्मल एसी के साथ आप स्टेबलाइज़र लाजमी लगाएं, बिकॉज इन्वर्टर कंपनीज क्लेम तो करती हैं कि हमारी लो वोल्टेज पे भी काफ़ी सपोर्ट है, हाई वोल्टेज पे भी है, पर हमारे यहाँ बिजली की अक्सर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से समटाइम आपका 450 500 वोल्ट्स भी चले जाते हैं। कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है और सम टाइम बहुत लो चले जाते हैं 90, 100, 110 पे भी, तो इतनी एसी की सपोर्ट नहीं होती। बेसिकली फ्लक्चुएशन बहुत डैमेज करती है और जब आपका वोल्टेज की वजह से एसी डैमेज होगा तो आपको कंपनी क्लेम भी बड़ा मुश्किल मिलता है, बिकॉज वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है कि हमारी इतनी वोल्टेज कम हुई थी और हम लोगों का एसी डैमेज हो गया, तो कंपनी उसको अक्सर मानती नहीं होती कि आपकी ज़्यादा हुई होगी। तो बेहतर है आप सेफ साइड रखें और स्टेबलाइज़र लाजमी यूज़ करें। उसके बाद आप जब अपना आउटडोर है उसको कोशिश करें कि किसी वेंटिलेशन वाली प्लेस पे रखें, बिकॉज जब उसका फ़ैन होता है वो जब उसको ठंडा कर रहा होता है तो उसको ख़ुद भी एक वेंटिलेशन चाहिए होती है। अदरवाइज़ आप बिल्कुल तंग जगह पे रख देंगे जहाँ पे उसको हवा प्रॉपर नहीं लग रही तो वो ख़ुद हीट अप होगा और आपका ओवरऑल सिस्टम को वो डैमेज करेगा। उसके बाद जो इनर और आउटडोर की आपकी पाइप्स हैं, जो कॉइल्स हैं, उनको आप कोशिश करें जितना कम से कम हो, आप इनर और आउटडोर का फासला कम हो और उनकी पाइप आप छोटी से छोटी रखें जितना करीब हो सकता है, क्योंकि जब उसमें हॉट एयर और कोल्ड एयर जो है वो आसानी से ट्रेवल होगी तो उतनी आपके एसी को कम परफॉर्म करना पड़ेगा और उस पर लोड कम आएगा। अब बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसी की सर्विस। अब सर्विस में आपने ये नहीं देखना कि जी हमने 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी सर्विस करानी है वरना ऐसे ही चलता रहे। आपने उसको साथ साथ खुद भी मेंटेन करना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसको वीकली जो है उसका जो इनर का फिल्टर है उसको क्लीन करें। हर वीक आप उसको क्लीन करें। आपने ये नहीं देखना कि अभी वो थोड़ा गंदा हुआ है, बिकॉज जैसे वो गंदा होता जाता है तो वो आपका जो इनर का कंडेंसर होता है उसमें वो डस्ट जमा होती जाती है। आपका फिल्टर तो ऊपर से साफ सा होता है, इतना गंदा नहीं हुआ था, पर अंदर कंडेंसर वो गंदा हो रहा होता है। आप उसको साथ साथ करते रहेंगे तो आपका कंडेंसर बचा रहेगा, वो इतना गंदा नहीं होगा। उसके बाद जो आपका आउटर है, आउटर को आप 15 to 20 डेज बाद उसका कंडेंसर जो है वो वॉश कर लें खुद भी, क्योंकि जो सर्विस वाले हैं वो भी बेसिकली कंडेंसर को खाली वॉश ही करते हैं एक नॉर्मल पाइप लगा के, तो उसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं होता, हम खुद भी कर सकते हैं। मैं खुद भी हर 15 से 20 दिन बाद अपने आउटर का जो कंडेंसर है उसको मैं खुद वॉश करता हूँ। तो आप लोग भी साथ साथ उसको वॉश करते रहें तो उसकी कूलिंग परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी और आपको इतनी जल्दी सर्विस की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सर्विस बेसिकली 2 ही चीज़ें होती हैं, इनर को वॉश करना होता है कंडेंसर को और आउटर के कंडेंसर को। आउटर को तो आप साथ साथ कर रहे हैं 15-20 दिन बाद, तो उसको और ज़रूरत नहीं है। जो इनर का है वो आप अगर फिल्टर साथ साथ साफ़ करते रहते हैं तो इनर का कंडेंसर इतने जल्दी गंदा नहीं होता।
तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर रहेगी और आपको सर्विस भी देर तक नहीं करानी पड़ेगी। और अगर आपके पास मशीन हो प्रेशर वाली, तो आप इनर खोल के इनर की सर्विस भी खुद से कर सकते हैं। तो वो चलें, अगर नट्स खोलना सम टाइम लोगों को मुश्किल लगता है तो उसमें आप छोड़ दें आप, पर साथ साथ उसका फ़िल्टर क्लीन करते रहें, तो आपको इनर का कंडेंसर वॉश कराने की इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। आउटर वॉश करते हुए बस आपने सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो ये है कि आपने सिर्फ कंडेंसर साइड पे पानी मारना है, आपने गलती से भी फ़ैन वाली साइड पे पानी नहीं मारना। कंडेंसर साइड थोड़ा सा साइड पे होता है, बाकी पूरी बैक साइड पे कंडेंसर होता है, आपने खाली उधर पानी मारना है, क्योंकि अगर आप फ़ैन साइड पे मारेंगे तो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, उनका वाटर डैमेज होने का ख़तरा होता है। दूसरा आपने ये करना है कि जब भी आप आउटर को सर्विस करने लगें, आपने एसी को पावर ऑफ़ कर देना है स्विच से, खाली रिमोट से नहीं, उसकी मेन पावर से ऑफ़ कर देना है। और उसके बाद आपने सर्विस करने के बाद एटलीस्ट 1.5-2 घंटे बाद चलाना है, क्योंकि पानी की वजह से समटाइम वाटर डैमेज होने का भी ख़तरा होता है। तो आप उसको कुछ टाइम रहने दें फिर चलाएं। समर का सीज़न अब एंड होने वाला है, और अगर आपने विंटर में एज अ हीटर अपने इन्वर्टर एसी को यूज़ नहीं करना, और मैं तो कहूँगा अगर आपका 1 DC एसी है तो फिर तो आप उसको एज अ हीटर बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि जो 1 DC होते हैं वो कूलिंग में तो ठीक ही उनकी कंजम्पशन होती है, पर उनकी हीटिंग में बहुत बुरी कंजम्पशन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है। 1 DC मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं रेकमेंड करूँगा कि 1 DC एसी को आप लोग सर्दियों में एज अ हीटर यूज़ करें। तो अगर आपका 1 DC है तो फिर तो बिल्कुल ही, और अदरवाइज़ आपने अगर नहीं उसको यूज़ करना, तो जैसे ही सीज़न ऑफ हो रहा है तो आपने क्या करना है कि मार्केट से कवर मिलते हैं 400-500 रुपए के, आपने वो इंडोर और आउटडोर पे प्रॉपर कवर कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा कि पूरा जो 5-6 महीने आपका यूज़ नहीं होगा तो वो जो डस्ट है उसके अंदर नहीं जाएगी और आपका एसी बचा रहेगा। तो आपको जब अगले साल आप यूज़ करेंगे तो उसमें जो हर पार्ट में वैसी डस्ट जानी थी वो बचत हो जाएगी, सर्विस भी नहीं करानी पड़ेगी और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। और आपने जब भी सीज़न के लिए उसको बंद करने लगना है ना आखिरी बार, तो आपने ऐसे नहीं कि रैंडमली आज आखिरी बार एसी चलाया है और कल से छोड़ दिया है फिर 6 महीने उसे चलाया ही नहीं है। आपने क्या करना है कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया कि आप कल से एसी यूज़ नहीं करना, तो आज आखिरी दिन आपने 3 से 4 घंटे उसको सिर्फ फ़ैन पे चलाना है। फ़ैन पे चलाने का मकसद क्या होता है कि आपके जो एसी में उसके कॉइल्स में जो कोई पानी खड़ा होता है या उसके जो इंडोर के ब्लोअर में पानी खड़ा होता है वो सारा आपका सूख जाता है। उसकी वजह से आपका कोई उसमें जंग लगने का ख़तरा नहीं होता या कोई और डैमेज होने का ख़तरा नहीं होता जब आपको 6 महीने वो चीज़ यूज़ नहीं करनी। बिकॉज जब लॉन्ग टाइम के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ बंद रहती है तो उससे डैमेज होने का ख़तरा होता है। जैसे गाड़ी का भी कहते हैं कि गाड़ी खड़ी रहे तो ज़्यादा टाइम तो ख़राब होने लग जाती है, तो इधर भी वही फार्मूला लगता है। तो आपने लास्ट टाइम जब चलाना है तो 3 से 4 घंटे आपने मिनिमम उससे सिर्फ फ़ैन मोड पे चलाना है। ये मेरे एक एसी का इनर यूनिट है जो ऑलरेडी कवर्ड है। ये इस पूरे सीज़न में यूज़ ही नहीं हुआ है, इसलिए इससे कवर हटाया ही नहीं है, कवर पूरे सीज़न लगा रहा है। इसी तरह इसका आउटर भी पूरी तरह कवर्ड है, ये भी पूरा सीज़न नहीं खुला। ये थे कुछ सेफ्टी और मेंटेनेंस टिप्स, इनको आप ज़रूर फॉलो करें, इनसे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। मैं खुद भी पर्सनली इन सब टिप्स को फॉलो कर रहा हूँ। मैं अपने जो इनर यूनिट होता है उसका जो वीकली वो फ़िल्टर क्लीन करता हूँ, उसके बाद जो आउटर यूनिट है उसका 15 से 20 दिन बाद मैं कंडेंसर वॉश करता हूँ। ये पर्सनली मैं करता हूँ। और जितनी भी बाकी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं सेफ्टी रिगार्डिंग और मेंटेनेंस रिगार्डिंग, ये सारी ऑथेंटिक है। मैं अक्सर वेबसाइट पे फॉरम्स पे ये देखता हूँ, मैं खुद भी उनको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तब आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ। इन सब को आप ज़रूर फॉलो करें, आपको फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।